अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में स्टार्ट किए थे हम लोग टैली, और टैली से रिलेटेड ये सारी टॉपिक्स हैं वो पिछले क्लास में कवर हो चुकी है। जैसे अकाउंटिंग, मोड ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट एंड लेजर क्रिएशन, ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में कवर हो चुकी हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने पिछला क्लास मिस कर दिया हो तो वो हम लोग का पिछला क्लास देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग आई बटन पे क्लिक करके जो है फिर वो पिछला क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इन्वेंट्री क्रिएशन। इन्वेंट्री क्रिएशन कैसे करते हैं और इन्वेंट्री क्रिएशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, इन्वेंट्री के माने होता है आइटम्स, गुड्स, प्रॉपर्टीज़ और भी बहुत वो सारी चीज़ें जिससे हम लोग सेल एंड परचेस करते हैं। सेल एंड परचेस की ज़रूरत पड़ती है हमारे बिजनेस में, तो वो कंपनी बिजनेस या फिर कंपनी में, तो तब हम लोग को इन्वेंट्री क्रिएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली अकाउंटिंग के दो टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन टैली। एक होता है अकाउंट्स ओनली और दूसरा अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। जब हम लोग का बिजनेस सिर्फ पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू फर्म और पर्सन टू एनी कंपनी या फिर कंपनी टू कंपनी ट्रांजैक्शन होती है, तब हम लोग सिर्फ अकाउंट्स ओनली का यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम लोग का बिजनेस में हम लोग सेल परचेस से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं तो उसमें हम लोग अकाउंट्स विद इन्वेंट्री पे काम करेंगे। यानी हम लोग पर्सन टू पर्सन भी डील कर सकते हैं और सेल परचेस का भी काम कर सकते हैं। ओके, इन्वेंट्री क्रिएट करते टाइम पे हम लोग को सबसे पहले बनाना पड़ेगा स्टॉक ग्रुप्स। उसके बाद अब समझ लेते हैं स्टॉक ग्रुप्स क्या होता है। स्टॉक ग्रुप्स में हो गया कि हम लोग आइटम्स को उसके टाइप पे, उसके साइज पे या फिर उसके मतलब फीचर्स पे हम लोग जब ग्रुप में डिवाइड करते हैं उसे हम लोग, इसीलिए हम लोग स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। जैसे सपोज़ मेरा एक मोबाइल का शोरूम है, तो मेरे शोरूम पे बहुत डिफरेंट कंपनीज़ के मोबाइल हैं, तो मैं सारे मोबाइल्स को एक जगह पे नहीं रखूँगा। मैं क्या करूँगा, उसके लिए हर कंपनी के अकॉर्डिंग मैं उसका एक ग्रुप बनाऊँगा। जैसे नोकिया है तो नोकिया के लिए मैं एक अलग सा ग्रुप बनाऊँगा, सैमसंग के लिए एक अलग सा, एमआई के लिए अलग सा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद आ जाती है आइटम, स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम मतलब जो सारे मेरे पास सेल या परचेस से रिलेटेड मेरे स्टॉक में है, उस चीज़ का हम लोग लिस्ट बनाएंगे। तो इसको भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे यूनिट ऑफ मेज़र। देखिए, यूनिट ऑफ मेज़र जो है हम लोग स्टॉक ग्रुप के बाद बनाएंगे, वो बनाना बेटर रहता है, क्योंकि चलिए वो मैं आपको प्रैक्टिकल करते वक्त समझाऊंगा। तो यूनिट ऑफ मेज़र जो है मतलब हम लोग जो भी बिजनेस होगा मेरा, सेल परचेस होगा, तो सेल परचेस को हम लोग किस किस यूनिट में करेंगे। जैसे हम लोग का अगर एक ग्रोसरी का शोरूम है या फिर ग्रोसरी का शॉप है, तो हम लोग सामान केजी के हिसाब से भी बेच सकते हैं, ग्राम के हिसाब से भी बेच सकते हैं, मिलीग्राम के हिसाब से भी बेच सकते हैं ना, लीटर के भी हिसाब से बेच सकते हैं, मिलीलीटर के हिसाब से भी, पीस के हिसाब से भी। तो ये सारे जो है हम लोग को यूनिट क्रिएट करने पड़ेंगे मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग, कि मेरे बिजनेस में मैं जो सेल करूँगा या फिर परचेस करूँगा तो मैं किस क्वांटिटी में करूँगा। ओके, उसके बाद लास्ट में आ जाता है हम लोग का गुडाउंस। तो ये गुडाउंस को भी एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये गुडाउंस का ऑप्शन ऑटो नहीं होता है। और ये गुडाउंस मीन्स हो गया कि आपका बिजनेस अगर स्टेट है, पूरे स्टेट, ओवर द स्टेट फैला हुआ है, और या फिर डिफरेंट स्टेट में है, तो आप एक जगह पे एक कंपनी से आप डिफरेंट गुडाउन मेंटेन्स कर सकते हैं, और उस गुडाउंस में आपका जो है स्टॉक्स, आप उसमें स्टॉक्स रख सकते हैं आपके आइटम्स का, आपके इन्वेंट्री का। ओके, चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोगों को अपनी कंपनी को ओपन कर लेना है। जैसे मेरा एक पहले से एक कंपनी बना हुआ था, तो मैंने उसको ओपन कर लिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली है, और यहाँ पे आपको इन्वेंट्री इन्फो, इस पर आपको क्लिक करके अपना इन्वेंट्री क्रिएट करना है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको अपना इन्वेंट्री क्रिएट करना पड़ेगा, जिस टाइप का आपका बिजनेस है। जैसे सपोज़ आपका
कोई बाइक का शोरूम है तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग आपका इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे, या फिर ग्रोसरी शॉप है, या फिर आपका गोल्ड का बिजनेस है, या फिर आपका और भी डिफरेंट टाइप के बिजनेस है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आपका इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। आज मैं आपको एक मोबाइल शॉप या फिर शोरूम से रिलेटेड इन्वेंट्री क्रिएट करके दिखाऊंगा। ओके, सो इसमें हम लोग इन्वेंट्री में इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे इसके बाद सारी कैटेगरीज आ जाएंगे, जैसे स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, ये वाचर टाइप और कॉपी एलोकेशन डिटेल। ये जो है ये एडवांस फीचर है, इसकी ज़रूरत फ़िलहाल हम लोग के बिजनेस में नहीं है, तो हम लोग ये 3 चीज़ों पे काम करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि गोडाउन के फीचर को एक्टिवेट करना पड़ता है, तो वो मैं पहले इसको क्रिएट कर लूँ, उसके बाद गोडाउन के फीचर को भी मैं अनेबल करूँगा। ओके, तो स्टॉक ग्रुप पहले बना लेते हैं, एंटर करना है, इसके बाद क्रिएट। सबसे पहले मैं नोकिया का एक ग्रुप बना लेता हूँ। सो क्या होगा कि नोकिया में जितने सारे मोबाइल आएंगे वो मैं नोकिया वाले ग्रुप पे रखूँगा। इसको प्राइमरी में रहने देना है, और इसको शुड क्वांटिटीज़ ऑफ आइटम बी एडेड, इसको नो ही रहने देना है। इसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। उसके बाद सैमसंग का एक बना लेता हूँ, इसको भी प्राइमरी में रहने देना है। उसके बाद एक एमआई का बना लेता हूँ, उसको भी प्राइमरी में रहने देना, इसको भी एक्सेप्ट। अब देखिए आप अपने जितना आपको जितना ज़्यादा ग्रुप्स बनाना है वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए मैं आपको सिर्फ 3 ग्रुप बनाया हूँ। इसके अलावा आप देखिए जैसे आपका और भी कंपनीज़ के मोबाइल हैं तो आप और भी ग्रुप्स बना सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर बैटरीज़ या फिर हेडफोन, चार्जर, तो उसका भी आप अलग से ग्रुप बना सकते हैं। ओके, सो इसके बाद मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, एग्ज़िट करना है, तो इसको हम एस्केप बटन से एग्ज़िट करेंगे। उसके बाद यहाँ ये चीज़ समझ लीजिए, आप डिस्प्ले में जाके देख सकते हैं, ये देखिए 3 ग्रुप क्रिएट हुआ है। और अगर मान लेते हैं सपोज़ कहीं पे मेरा गलती हो जाता है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, या फिर मुझे डिलीट करना है, तो उसके बाद हम एस्केप मार के बाहर जाएंगे और एल्टर में जाएंगे। एल्टर में जाने के बाद आपको जैसे इसको डिलीट करना है तो इस पर एंटर करेंगे, तो ये हम लोग का जो है खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको प्रेस करना है एल्ट और डी, उसके बाद यहाँ डिलीट का ऑप्शन हो जाएगा, उसके बाद एंटर। तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं अगर कुछ गलती हो जाए तो। चलिए मेरा स्टॉक ग्रुप क्रिएट हो गया। अब उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि उसके बाद हम लोग को यूनिट ऑफ मेज़र बनाना है। यूनिट ऑफ मेज़र बनाना, उसके बाद स्टॉक आइटम बनाना। तो यूनिट ऑफ मेज़र बना लेते हैं। सो जैसे मोबाइल हम लोग किस तरह से सेल करेंगे, मोबाइल हम लोग पीस के हिसाब से सेल करते हैं, है ना, केजी के हिसाब से तो नहीं सेल करते हैं। तो ये मेरा बिजनेस टाइप है, पीस के हिसाब से मेरा सेल होगा। तो मैं यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे बताया था, फिर से मैं यहाँ लेके चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं बताया था फॉर्मल नेम, तो यहाँ पे देखिए ये है क्या, सिंबल, और उसके बाद नीचे है फॉर्मल नेम। तो जैसे पीस के हिसाब से, तो पीस PIEC, ये क्या हो गया, फॉर्मल नेम हो गया, और इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया PCS। तो यहीं पे वही डालेंगे, सिंबल था हम लोग का PCS, और फॉर्मल नेम हो गया क्या, PIEC। ठीक है, इसके बाद एंटर कर लेना है, एक्सेप्ट। उसके बाद हम एग्जिट करेंगे। यूनिट ऑफ मेज़र हम लोग का क्रिएट हो गया। और आप जैसे और भी आपका जैसे बिजनेस के अकॉर्डिंग आप अपना यूनिट ऑफ मेज़र बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग बनाएंगे स्टॉक आइटम, तो एंटर करते हैं इसको, क्रिएट। अब जैसे मेरे पास एक हैंडसेट है नोकिया 5233, ये एक मॉडल है। अब देखिए मैंने जो मैंने ग्रुप बनाया था, ये ग्रुप मेरा यहाँ पे यूज़ होगा जब हम आइटम क्रिएट करेंगे। तो आइटम जैसे ये मेरा किसके अंडर में जाएगा, ग्रुप लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे तीनों ग्रुप आ गया। तो ये मेरा नोकिया का ब्रांड है, तो इसको नोकिया के अंदर डालेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए यूनिट इसलिए बनाया था मैं पहले, क्योंकि अगर मैं पहले स्टॉक आइटम बनाने जाता और यूनिट ऑफ मेजर नहीं बनाता तो ये नॉट एप्लीकेबल होता। इसलिए मैंने
डायरेक्ट स्टॉक ग्रुप्स के बाद यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट किया था। तो उसके बाद पीस पे जाना है, ये पीस के हिसाब से बेचेंगे हम लोग पीस, और रेट ऑफ ड्यूटी रहने देना ब्लैंक, इसको एंटर करके यहाँ पे हमको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद सैमसंग का बना लेते हैं एक, सैमसंग ये एक मॉडल हो गया, इसको हम लोग अंदर डालेंगे किसके, सैमसंग के, और ये भी हम लोग को पीस में। उसके बाद रेडमी, रेडमी एक बना लेते हैं, रेडमी 5, और ये हम लोग के किस ग्रुप में जाएगा, एमआई का सेट है, तो ये मेरा एमआई में जाएगा, और इसको भी हम लोग पीस पे डालेंगे, और इसके बाद एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो देखिए मेरा 3 आइटम मैंने क्रिएट कर लिया। तो आप लोग अपने जितना सारा आइटम है वो आप इसी प्रोसेस से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद एस्केप करना है, और उसके बाद देखिए मेरा क्या हो गया, स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर, ये तीनों मेरा क्रिएट हो गया। उसके बाद जैसे गोडाउन का ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको जैसे बताया था कि गोडाउन का ऑप्शन ऑटो नहीं आता है, आपको उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, और ये तभी आप एक्टिवेट करें जब आपका कंपनी गोडाउन को मेंटेन करता है। तो उसके लिए हम लोग को F11 प्रेस करना है। यहाँ देखिए मैं आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैं F11 यहीं से क्लिक करता हूँ फीचर्स में। फीचर्स में जाने के बाद देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स है, इन्वेंट्री फीचर्स है, तो ये इन्वेंट्री फीचर्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पे एंटर करना है आपको, और यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन है क्या, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको आपको वाई दबाना है। वाई जैसे दबाएंगे, नो किया हुआ है तो वाई दबाएंगे, इंटर मारेंगे, तो देखिए यस हो गया। उसके बाद इंटर करके लास्ट में जाके मुझे एक्सेप्ट कर लेना है, ओके। या फिर आप कंट्रोल ए दबा के भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ऐसे भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट कर लिया, अब इसके बाद स्केप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन हम लोग का अवेलेबल हो गया। तो अब गोडाउन पे जाएंगे हम लोग और क्रिएट करेंगे, क्रिएट। तो जैसे मेरा एक गोडाउन है सिलीगुड़ी में, तो सिलीगुड़ी कर देते हैं, और इसको भी प्राइमरी में रहना है। ये देखिए मेन लोकेशन जो होता है जहाँ पे आपकी शॉप होता है या फिर जहाँ पे आपका शोरूम है, उसे मेन लोकेशन कहते हैं। तो ये मेरा गोडाउन हो गया, इसको भी इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। बाकी ये जो ऑप्शन है इसको नो ही रहने देना है। तो मेरा एक गोडाउन हो गया सिलीगुड़ी में, एक मैं किशनगंज में कर देता हूँ, किशनगंज, इसको भी प्राइमरी में रहने देना है। सिर्फ 2 ही गोडाउन बनाया, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से और भी बना सकते हैं। उसके बाद स्केप मार के इसको बाहर। अब देखिए मेरा ये जो है गोडाउन्स कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम लोग गोडाउन को क्रिएट करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं, सेल और परचेस कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, और पेमेंट रिसीव कैसे करते हैं, कॉन्ट्रा कैसे करते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो फिलहाल इन्वेंट्री के लिए यही इतना था।